जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जिस किसी का भी 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक पेपर होने वाला है पटवारी का, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को लगा के जाते हैं जो मैं आज कराने वाला हूँ, तो आपके 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं में से मिल जाएंगे। आपको कुछ भी आपको ज़्यादा फालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पटवारी में, प्रबंधन विज्ञान एमपीजी के, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, और जो कुछ जितने भी प्रश्न आए हुए वो मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं, जो आपकी अगली शिफ्ट में रिपीट होंगे। अब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, जो पूछा गया है उन्हीं को आप रिवीजन करो, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने 6-6 महीना 1-1 साल इतना और 10-10 घंटा लेक्चर देखे हैं। आप प्लीज़ इस 10 मिनट का वीडियो देख के जाइए। आपके 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे 100% होंगे भाई। तो इन क्वेश्चनों को स्किप ना करने की गलती ना करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आप लोगों को। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग एक सीरीज़ की तरह आप लोग इनको लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। जो क्वेश्चन नहीं याद हो उनको याद कर लेना, और जो याद हो उनको स्किप मार देना। ठीक है, तो हम ऐसे बढ़ते हैं आगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अश्वेत महिला को 1950 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर ग्वेंडोलिन ब्रुक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पास्कल का नियम निम्न में से किस एक पर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा असंप्रिय तरल पदार्थों पर। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आता हूँ और सारे व्यापम के पेपर कराता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो आप जो कहेंगे उसका पेपर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े हैं, उसमें भी सारी सब कुछ स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद झारखंड का राज्यपाल किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा रमेश बैस को बनाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बुर्किना फासो देश की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर होगा डोगो। क्या है? होगा डोगो। अगला क्वेश्चन क्या है, चंदेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो इसका आंसर होगा महोबा और खजुराहो, इनको बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाइकल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सर्वाइकल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर होगा 7 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ पर थी? राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर होगा गहोरा में थी। अगला क्वेश्चन क्या है, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा अणु। क्या है? अणु। अगला, सन 1857 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा बम्बई में की थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सरोजनी नायडू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन क्या है, घड़ियाल, छिपकली और सांप निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा एंथनी अल्बनीज़। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील दूसरा देश है। निम्नलिखित में से किसको जल में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राजा को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा वैक्यूम गेज है। ओके, अगला क्या है, सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 3 होती है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा गड़ा लोहा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। नरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा मनरेगा। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी निम्न में से कौन सी होती है? तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस इंटर। सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता? तो इसका आंसर होगा गली बॉय ने जीता। अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। जापान में किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा फूमियो किशिदा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, गांधी जी को कैंसर ए हिंद की उपाधि किस ब्रिटिश ने दी थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग ने। सबसे ज़्यादा कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर O+ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है। एक्वारेजिया मिश्रण में क्या अनुपात होता है? तो इसका आंसर होगा 1:3 अनुपात होता है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो संघ संविधान समिति के। हीलियम और ऑक्सीजन में कितने समान गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर पूर्णतः भरा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का समय काल किस वर्ष से किस वर्ष तक था? तो इसका आंसर 1206 से 1526 ईस्वी तक था। भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत लेक्चर देखे, 10-10 घंटे 5-5 घंटे, आप 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना, इससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो आप प्लीज़ स्किप मत करना। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण से वो प्राप्त करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B और C घुलनशील है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा केविन मैकार्थी। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6O। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है, फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा जल में रखा जाता है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्क दिया जाता है? तो इसका आंसर को इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश मेट्रो रेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा सकती है? तो इसका आंसर जापान के सहयोग से की जा सकती है। C2H5OH का परमाणु भार कितना होता है? तो इसका आंसर 63.076। अगला क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर तिब्बत का पठार के अंतर्गत आता है। सेब फल का रंग लाल कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा एंथोसायनिन की वजह से लाल होता है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा हेमंत बिश्वा शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो इसका आंसर होगा अमाशय में अम्ल होता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा मनोहर ममतानी। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? इसका आंसर ALT+F4। हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वायरस अपनी प्रतिकृति बनाता है? तो इसका आंसर होगा ईमेल वायरस बनाता है। मोर वंश का अंतिम शासक कौन था? उसका आंसर होगा बृहदत्त था मोर वंश का अंतिम शासक। मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा मुकदम चौधरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नर्मदापुरम में। ठीक है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा माई ट्रूथ। ओके। अगला क्वेश्चन,
वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा चेतन, जड़ का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से जीएसटी का कौन सा प्रकार राज्य के अंदर लागू होता है? तो SGST। निम्नलिखित में से बाबा नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा तालाब की मछलियाँ। HRM किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ओके। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा पुरातत्व विभाग की महत्वपूर्ण खोजों के द्वारा। भारत में कौन सा आयकर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील लागू होता है। वेब पेज किस में डिजाइन किया जाता है? इसका आंसर HTML में डिजाइन किया जाता है। प्रसिद्ध स्थल अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर अजमेर राजस्थान में स्थित है। ओके। 9वीं से 13वीं शताब्दी का तमिलनाडु के शासक कौन थे? तो इसका आंसर चोल राजवंश। MICR में आई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बताया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मटकी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके। अगला, सबसे पहले रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे थे। ओके। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर 470 अनुच्छेद हैं। RBC की संख्या ऊपर जाने पर बढ़ती है या घटती है? तो इसका आंसर होगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है? शैवाल किस कारण हरा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। अस्थमा बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण अस्थमा बीमारी का मुख्य कारण है। सूर्य किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन D सूर्य किरण से प्राप्त होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य से है। पौधों की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस को किस में रखा जाता है? इसका आंसर होगा जल में रखा जाता है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को कौन सा मार्क दिया जाता है? इसका आंसर इको मार्क दिया जाता है। अगला, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।